मेरा दीन मुझे इजाजत देता है कि अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूं, इंसाफ कर सकता हूं, तो मैं एक वक्त में 4 बीवियां रख सकता हूं। और आपकी ये जो डब्बा पीरी है ना, 4 क्या, इसने तो आपको 40 की इजाजत दे रखी है। पीर साहब उस चुड़ैल को सिर्फ 6 या 8 दिन ही अपने कदमों में बिठाए रखेगा। उसके बाद रात के अंधेरे में वो इसी कमरे में आएगा। देखो, तुम्हें शादी तो करनी है, हो सकता है कि तुम्हारी शादी मुझसे हो जाए। इस दुनिया में कुछ भी तो नामुमकिन नहीं। मुझे इन फजूल बातों पे कोई यकीन नहीं है। ये चीजें जाके अपनी बहन साइमा को दो, वो खुश हो जाएगी। आप वाकई मुझसे बहुत खुश हैं। पीर वली बख्त कभी झूठ नहीं बोलता। मैं जानती हूँ, मेरा रुआ रुआ जानता है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें पीर साहब से इस मामले में बात करने की। वो किसी सूरत तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अम्मी, अब्बा को इस औरत को इस घर से निकालना होगा, वरना मैं देख लूंगा। क्या कर लोगे तुम, और तुम्हारा वास्ता क्या है इस मामले से? पीर साहब ने आज तक वही किया है जिंदगी में जो उनका दिल चाहता है। भाई उन्हें मैं नहीं रोक सकी, तुम क्या रोकोगे? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये अच्छी तरह से जानती हैं आप, और अब अब्बा भी जान जाएंगे। बस बहुत हो गया अम्मी, अब नहीं चलेगी इस घर में ऐश परस्ती। महजबीन को देखा है आपने? बेचारी दिन में दिन घुलती चली जा रही है, और उसके बारे में सोचने की बजाय अब्बा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पीर साहब से बात करने की। मैं उस नई नवेली को यहाँ से भागने पे मजबूर कर दूंगी। कुछ दिन सब्र कर लो। नहीं कर सकता मैं सब्र अम्मी। मैं इस औरत को इस घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुमने आज तक अपने बाप की कौन सी बात मानी है जो उससे मनवा लोगे कुछ? आप जानती हैं अब्बा के निकाह में आई कैसे? क्या मतलब? अगवा करवाया अब्बा ने इसे। दिमाग खराब हो गया कर्म तुम्हारा। अरे ऐसी नई नवेली कहाँ टिकती हैं? 2-4 दिन में इश्क का भूत सर से उतर जाएगा तो भाग जाएगी तुम। 4 दिन बहुत ज्यादा है अम्मी। मैं इस औरत को इस घर में एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो क्या करोगे तुम? जान से मार दोगे उसे? हाँ, मार दूंगा। अगर मुझे इसे मारना पड़ा ना तो जान से भी मार दूंगा इसे। तो वो तुम थे जिसने मेरे कमरे के बाहर पेट्रोल डालकर उसे जलाकर मारने की कोशिश की। मैं इस घर में सुलह और मोहब्बत के साथ रहना चाहती थी, लेकिन शायद आप लोगों को ये मंजूर नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है ना तो ऐसा ही सही। ये तूने क्या हरकत की है? अम्मी, ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरा बेटा होकर तू इतनी घटिया हरकत करेगा। अम्मी, मैंने ऐसा। अम्मी, बात तो। ले जा इसे, अब इसे कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रहे, 41 दिन इसे यहां लेके आना है। नागा नहीं होना चाहिए। जैसा आप कहें पीर जी, आपकी हुक्म अदूली नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए, वरना तेरा ही नुकसान होगा। पीर जी, आपसे एक बात कहनी थी। बोल। पीर जी, ये रात में उठकर जबरदस्ती ऊपर वाले कमरे में जाने की जिद करती है। मैं सारी सारी रात जागकर इसका पहरा देती हूँ। नहीं जाएगी, सुकून में रहेगी। ये ले जा, नमक दम कर दिया है, दूध में या चाय में मिला के पिला देना, सुकून से सो जाएगी। जा। पीर जी, जा। जी चलो बेटा। शमसी, ओए थक गया हूं, थकावट उतारने का कोई बंदोबस्त कर। बहुत शौक है ना तुम्हें घर से बाहर जाने का? हाँ?
जरा सा सब्र कर लेती, 3 बॉल लिख देता, फिर दफा हो जाती यहाँ से। सिवा मेरी बात तो सुने। तुझे हम पे भरोसा नहीं है? मना किया था ना तुझे अपनी बहन को इस घर से बाहर मत निकालना। सिवा मेरा यकीन करे, मैं तो एक बात कान खोलकर सुन ले, अब अगर तूने अपना कदम इस घर से बाहर निकाला ना तो दोनों को बाहर निकाल के खड़ा कर दूंगा। वैसे भी हरकत करके मेरे दिल से तो उतर ही गई हो तुम, तो रखने का क्या फायदा है? मेरे दिमाग में बिठा लो ये बात अच्छी तरीके से। क्यों आए हो तुम यहाँ? जी बस मेरी किस्मत में लिखा है जी। क्या लिखा है तुम्हारी किस्मत में? हाँ, यही जी कि मैं आपके कदमों की धूल को देख सकूं अपने इन गुनहगार आंखों से जी। क्या ऑल फॉल बकते रहते हो तुम, या बेवकूफ बनाते हो मुझे? नहीं जी नहीं, अल्लाह की कसम जी, तो मेरी रूह कब्ज हो जाए जी अगर मैं इस तरह एक बार भी सोचूं तो। फिर ये लफाजी कैसी? पता नहीं छोटी बीबी जी, और जब भी मैं आपको देखता हूं तो आप ही आप मेरे मुंह से ये सब कुछ निकलना शुरू हो जाता है जी। पढ़े लिखे हो? नहीं जी नहीं जी, बस सिर्फ पढ़ा ही पढ़ा मुझे। तकदीर में जो कुछ लिखा है बस जी वही पढ़ा हूं, लिखने की तो कभी हिम्मत ही नहीं की थी। तुम्हारी ना बातें मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। मेरी तरफ देखो। नहीं बीबी जी मैं नहीं देख सकता जी। मैंने कहा मेरी तरफ देखो। नहीं जी ये ठीक नहीं है जी, नहीं। कमीनी बेगैरत, बता बता मनहूस, बता हमने कौन सा ऐसा भला है जो तेरे साथ नहीं किया है इन दिनों में? तूने 60 साल में क्या दिया? ये खाली घर और ये तेरी मनहूस शक्ल। जब से मेरे बेटे के नसीब में आई है उल्टे पैरों वाली, उसका रोजी रिस्क छीन कर रह गया है। हमने फिर भी तेरे साथ भला किया, इसलिए कि बेटी वाली हूँ, खुदा से डरती हूँ। अम्मा मेरा यकीन करें आप। और ये जो बैग बांध कर कपड़ों का भरकर हमारे मुंह पे कालक मलने चली थी, ये तेरे नजदीक कुछ भी नहीं है। अम्मा मैं कहीं नहीं जा रही थी, वो तो मैं ज़ेबी। अच्छा, तो ज़ेबी के पीछे इस घर में लफंगे लगे हुए हैं क्या? मैं तो तुम दोनों का भला चाहती हूँ और तुम दोनों हमारे लिए बुरा सोचते हो। खुदा की कसम अम्मा, मैं अपने वाले घर में। ये दुश्मनों का घर है। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, मैं ज़ेबी का रिश्ता जफर से कर चुकी हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर शादी होगी। अगर इस हुस्न आरा ने इनकार किया तो एक नहीं जाएगी, तुम दोनों निकलोगी, समझी? यहाँ क्यों खड़े? आप कौन? वही जो तुम हो। पीर साहब का इंतजार कर रही हूँ। मेरा मशवरा मानो तो मत करो इंतजार। जी? तुम उनकी राह देखते देखते गल सड़ जाओगी और पीर साहब चिल्ले के बहाने चौथी, 5वीं और उसके बाद वाली में सब कुछ बांट बोंट कर खाली हाथ तुम्हारे पास से गुजर जाएंगे। अच्छा, तो आप इतना बन ठन के किसके इंतजार में गल चल रही हैं? या कोई और है जिसकी राह में रोशनियां बिखेर रही?
कम वक्त कहीं पहले मुझे मारने पर तुली भी थे, अभी उसे छोड़ने वाली हूँ। और है। हट जा, हट। मर अंदर कम वक्त, पता नहीं किस गंदी चीज की रूह आ गई है इसके अंदर, कमरा बर्बाद कर देगी। माँ की तो आज जान ही निकालने लगी थी। चल बेटा। क्या करती रही है सारा दिन? क्या बात, बहुत चुप चुप है, खैरियत तो है? जी वो दिल अजीब सा ही हो रहा है। एक दो बार सोचा कि अब्बा को फ़ोन करके पूछूं, न जाने अम्मा ने उन्हें क्या कहा होगा मेरे लिए, पता नहीं क्या सोचते होंगे। तूने मुझसे वादा किया था कि तू उनके बारे में सोचेगी। क्या अच्छा किया है उन्होंने तेरे साथ? एक जानवर की तरह खोंटे से बांध के रखा हुआ था, यही किया है ना? वादा करना तो इख्तियार में है पीर साहब, लेकिन सोच तो इख्तियार में नहीं है ना। सोच पर भी पहरा बिठाना होगा, वरना पछताएगी तू, नुकसान उठाएगी। जी मैं कोशिश करूंगी। वो पीर साहब एक बात कहूं? वो अगर आपको मुनासिब लगे और सहूलत हो तो मुझे वहीं ले जाएं। क्यों? यहाँ इस घर में क्या मसला है? किसी ने कुछ कहा है तुझे? कोई इस तरह की बात हुई है? बता। कुछ पूछ रहा हूं मैं, बोल। झूठ मैं आपसे बोलना नहीं चाहती और सच आपको बुरा लग जाएगा। मुझे अच्छा लगे या बुरा, जो है वो बता। पीर साहब मेरी जिंदगी को खतरा है यहाँ, आपके लिए जान भी कुर्बान है, मगर। एक मिनट, किससे खतरा है? फरखंदा से या उस पागल नौरीन से? जवाब चाहिए मुझे। करम को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। अब मैं करम ने कुछ कहा है तुमसे? करम ने कुछ कहा है तुझसे? करम से तुझे जान का खतरा है। मैं कब तक यहाँ पड़ी रहूंगी, ताहिरा बाजी की घरेलू जिंदगी के लिए खतरा बनकर। और जमीला खाला ने जो मेरे और जफर के निकाह की बात की, अगर इन लोगों ने ये सब कर डाला तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मुझे खुद ही कोई फैसला करके खामोशी से यहाँ से चले जाना चाहिए। उठ! तेरी इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत
कि तू मेरे जीते जी मेरे घर वालों के साथ बदतमीजी करेगा, उनकी जान लेने की कोशिश करेगा? तू चिल्ला क्यों रहे आप? किया क्या है मैंने? तू कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो इस काबिल ही नहीं है। तो इन हाथ पैरों के साथ सिर्फ ये बिस्तर तोड़ सकता है या मुफ्त की रोटियां ठूंस सकता है और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हुआ क्या है? तू इस काबिल नहीं था कि तू मेरे घर में पैदा होता, तू इस काबिल नहीं था कि तू एक पीर के घर में पैदा होता, एक गद्दी का वारिस होता। निकल यहां से। क्यों? मेरे घर से बाहर निकल करम। किया क्या है मैंने? बाहर निकल तू। हुआ क्या? किया क्या है मैंने? क्यों निकाल रहे हैं मुझे? जब तू खाली जेब खाली हाथ फुटपाथ पे बैठेगा ना, तब सोचना तूने क्या किया है। नहीं वीर जी, माफ कर दे, बच्चा है, नादानी हो गई होगी। ले मैं माफी। बीच में माता फरखंदा बेगम तो जैसी माएं होती हैं जो औलाद के ऐबों पे पर्दा डाल के उन्हें और खराब करती हैं। मेरे घर से बाहर निकल जा करम। लेकिन क्यों? मेरे घर से बाहर निकल। मैं कह रहा हूं वीर जी माफ कर दे। चल। चल निकल यहाँ से। नहीं वीर जी, अल्लाह का वास्ता से माफ कर दे वीर जी। अब बशीर, जी पीर साहब। बाहर का मेन गेट खोल। जी अच्छा पीर साहब। तुझमें अगर गैरत होगी ना तो वापस मुड़कर नहीं देखेगा। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। करम निकल यहाँ से। वीर जी, बाहर चल। वीर जी माफ कर दे। चल तू। चल। वीर जी मैं छोड़ दे। निकल। आज के बाद मेरे घर में मत घुसना। निकल जाए यहाँ से। वीर जी आपको अल्लाह का वास्ता माफ कर दे इसे। तुझसे कह रहा हूं ना तो बीच में मत बोल। कोई जरूरत नहीं अम्मी आपको ये सब करने की। खुदा नहीं है ये जो मुझसे सब कुछ छीन लेंगे तो मर जाऊंगा मैं। आज के बाद मेरे घर वापस मत आना। मैं समझ लूंगा कि मेरा कोई बेटा ही नहीं था। बशीर, गेट खोल, इसे गेट से बाहर निकाल। चल जा। छोड़ो मुझे, जा रहा हूं मैं। करम ना जा। और तू फरखंदा, तू अगर आपको अपने बेटे के जाने की इतनी तकलीफ है तो आप भी दफा हो जाएं यहां से। बशीर, ये बीवी को भी बाहर निकाल और गेट बंद कर दे। अगर पीर जी को ज़रा भी मेरे ख्यालात की भनक पड़ गई तो वो मेरी तो हड्डियां से खाल खिंचवा देंगे। मैं उनकी बेटी के बारे में नहीं, मगर उसको ना सोचना मेरे बस में है ही नहीं। मेरा जी चाहता है कि बस उसको सोचता रहूं, उसे देखता रहूं। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं पीर जी का एतमाद हासिल करके उसका ख़ास चेला बन जाऊं, ऐसी आम सी शक्ल वाली बेटी का हाथ मेरे हाथ में देते हुए पीर साहब को बुरा भी नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप कहें तो पीर साहब से मैं आपके बेटे की सिफारिश कर दूं, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। रात को तो इसने जो हरकत की है मेरे साथ, उसके बाद तो मैं इसके पास सो भी नहीं सकती। इसका बस अब एक ही इलाज रह गया है मेरे पास। इसे सारी रात यहाँ हमारे पास गुजारनी होगी। घर की कोई चीज सही सलामत नहीं है, यहाँ तक कि दोनों कुर्सियां तक तोड़ डाली। अब तुम क्या समझती हो ये साइमा जैसी लड़की कर सकती है? अरे ये तो किसी ताकतवर मर्द का ही काम है। पीर जी तो कह रहे थे कि वो रात भर सुकून से सोती रहेगी। आधी रात तक तो सुकून से सोई रही, ना जाने कब उस पे वहशत सवार हुई। वो तो शुक्र करो कि ज़ेबी फरिश्ता बनकर आ गई, वरना ही तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने जिंदा सांसें ना ले रही होती। हाँ माँ, वो तो आप ठीक कह रहे हैं। और सफरी की हालत में आपको बता चुका।
अम्मा वो हद से ज्यादा चर्च पीना शुरू हो गया, अब उसका इस घर में रहना भी मुनासिब नहीं। बस कर जाओ, चुप कर जाओ, मत आसपास के लोगों में तमाशा बनवाओ। अम्मा आसपास के लोगों को भी और अगले 7 मोहल्लों को भी पता है कि आपके औलाद जो है वो चर्ची है। बस ठीक है, कुछ दिनों के लिए तुम ये सब कुछ संभाल लो, फिर जेबी और ताहिरा का मकान बेचकर हम इस नशे का इलाज भी करा लेंगे और साइमा की शादी भी कर देंगे। अगर इस तरह करोगे तो न तुम्हारे कुछ हाथ आएगा न मेरे। आप जो कह रही हैं वो बहुत मुश्किल है, वो दोनों नहीं मानेंगे। अरे मर्द बनकर बात करो, अभी से हाथ पैर छोड़ दोगे तो क्या होगा? जफरी को तो मैं संभाल लूंगी। बस अच्छा खासा राह रास्त पर आ गया था, पता नहीं कहां से इसकी हड्डियों को दोबारा से नशे की लत पड़ गई। जो कुछ करना है जल्दी कर लो, तो हाथ मलते रह जाएंगे हम सब। आइए आपा। तुम्हारा क्या ख्याल था मेरे बेटे को घर से निकलवा कर तुम आराम और चैन से यहाँ रह सकोगी, या फिर ये कि हम सबको एक एक करके यहाँ से निकालोगी और इस घर की अकेली मालकिन बन जाओगी? तो अब ये तो आने वाले दिनों की बातें हैं ना आपा, और आने वाले वक्त के बारे में तो कोई नहीं जानता, ना मैं ना आप। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब मैं किसी का बुरा नहीं सोचती, किसका नुकसान नहीं करती, तो किसी और को भी कोई हक नहीं है कि वो मेरा नुकसान करे। तो मेरे बेटे ने कौन सा नुकसान पहुंचाया था तुम्हें? और ढिठाई और बेशर्मी देखो तुम्हारी, घर से भागकर आने के बावजूद इज्जत और शराफत की चादर ओढ़ना चाहती हो तुम। भूल है तुम्हारी बीबी? इज्जत की चादर तो उसी दिन मेरे सर पर आकर ठहर गई थी, जिस दिन पीर साहब ने अपना मुबारक हाथ मेरे सर पर रखा था। इज्जत की चादर? तैयार हो जाओ बीबी, ये इज्जत की चादर, वो मुबारक हाथ तुम्हारे सर से खुद नोचकर फेंक देंगे चंद दिनों में। फिर तुम्हें समझ आएगी कि घर से भागकर आने वालियों की इज्जत क्या होती है। अब अगर आप कहें तो पीर साहब से मैं आपके बेटे की सिफारिश कर दूं, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। इतना घुमंड तुम्हें किस बात पर है? 27 साल से हूं मैं पीर साहब के साथ, मुझसे ज्यादा तुम उन्हें जानोगी। अब बुढ़ापे का तजर्बा जवानी के सामने कितने दिन ठहरता है, ये तो आप जानती ही होंगी ना। तुम्हें क्या जरूरत थी नेकी करके कुएं में गिराने की? क्या मतलब? मरने देती अगर बेटी माँ को पार लगा ही रही थी तो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? सोच सकती हूँ, और अगर मौका मिले तो खुद कर भी सकती हूँ। जब कहत साली होती है तो बहुत से भेड़िए आग जलाकर बैठ जाते हैं। उनमें से जिस भेड़िए को नींद आती है, बाकी सब उसे मिनटों में चीर फाड़ कर खा जाते हैं। भाई भाई को खा जाता। जिस घर में जाती फायदे हर रिश्ते से ऊपर नजर आने लगे, हाँ यही होता। मौका मिलते एक दूसरे को चीर फाड़ खाओ। तुम इतनी खौफनाक बातें कब से सोचने लगी हो? पहले नहीं सोचती थी, पर अब दिल चाहता। खैर छोड़ो तो। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। जमीला खाला ने जो जफर से मेरे रिश्ता जोड़ने की बात की थी, और ऐसा तो मैं मर के भी नहीं होने दूंगी। तुम फिक्र नहीं करो, अभी मैं जिंदा हूं। तुम कुछ नहीं कर सकती। आखिरी दफा घर से बाहर जाने का अंजाम देखा था ना तुमने। हर बार ऐसा नहीं होता। हर बार मैं तुम्हें मुश्किल में भी नहीं डाल सकती। मैं खुद कुछ ना कुछ कर लूंगी। क्या करोगी तुम? जब करूंगी तब बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम सलाम। कुछ पता चला?
कुछ नहीं बेगम साहबा, मैंने करम साहब के तमाम दोस्तों को जिन्हें मैं जानता था उनके घरों के ऊपर पता किया, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं गए। अहमक, उसके ऑफिस जाना था। गया था बेगम साहबा, वो वहां पर भी नहीं गए। कहाँ गया? कल रात से आज का आधा दिन भी गुजर गया। किधर भटक रहा होगा मेरा बच्चा? और कोई हुक्म बेगम साहबा? नहीं, जाओ तुम। सुनो। जी बेगम साहबा। इधर आओ। देखो, जहां जहां से उसका पता चल सकता है तुमने नंबर लेने और उसको कॉल करना, ठीक है? समझ गए ना? जो हुक्म बेगम साहबा। और पीर साहब को पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल पता नहीं चलेगा बेगम साहबा। जाओ जरा जल्दी से जाओ। अब ले भी आओ, देर हो रही है मुझे। ये भी कहाँ है? अंदर कमरे में होगी। अभी तो कमरे से होके आ रहा हूँ, वहां तो नहीं। अम्मा के सर में तेल लगा रही थी, वहीं पे होगी। अम्मा तो पीर जी क्या गई है सामा को लेकर, अभी खाना खा के मैंने भी वहीं खाना। कहीं तुमने उसको भगा तो नहीं दिया? आसिफ, आप ऐसा समझते हैं मुझे और मेरी बहन को? हर वक्त तो गुस्से में रहती हो, नाराज भी। अम्मा बता रही थी कि ना तुम खुद सामा के करीब जाती हो, ना ही जेबी को जाने देती हो। हमसे कोई दुश्मनी है क्या? या फिर अभी तक नाराज हो, तुम्हारा जेवर बेच दिया मैंने? सिर्फ मैं किसी से नाराज नहीं हूं, लेकिन मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं है कि क्या? सेबी के रिश्ते की बात जो अम्मा ने की थी, मैं जफर से कभी नहीं होने दूंगी। तो इसमें बुराई है क्या, ये तो बता दो। बुराई? सिर्फ बुराई ही तो है। तारा, जफर ने कभी तुमसे कोई बदतमीजी की? कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? बस एक छोटी सी नशे की लत पड़ गई थी उसको, और वो भी काफी दिन से नहीं किया उसने। इलाज करवा दिया मैंने उसका, अब बिल्कुल ठीक है, दुकान पे बैठने लगा। मैं फिर भी रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अपना घर बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाओ। अम्मा तो वैसे भी तुमसे छुटकारा हासिल करना चाहती थी, ये तो मैं था जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ था। अब अगर अब तुम मेरी ही बात नहीं सुनोगी तो मेरा ख्याल है तुम और तुम्हारी बहन अपनी अम्मा के घर ही चली गई। फैसला तुम्हारे हाथ में। अब या तो जेबी की शादी होगी या फिर तुम्हारी तलाक। सिर्फ पानी लेके आओ। खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ पानी लाओ। माँ जबीन, बेटा दवा खा ली? क्यों? मैं बीमार हूं जो हर वक्त दवाएं खाती रहूं? किसकी शादी का कार्ड है? सना की छोटी बहन का। सना आ गई अमेरिका से? कितने बच्चे हैं उसके? 3। आप हर बार एक ही सवाल क्यों पूछती हैं? बहबूदे आबादी वालों को रिपोर्ट देनी है आपने। उसके बाप को तो जरा गैरत नहीं आती। बेटी के सर में चांदी के तार चमक रहे हैं और वो हर दूसरे दिन अपनी सीट सजाकर बैठ जाता है। इसने अपने गले का तावीज क्यों उतारा? वीर जी, मैंने घर जाकर इसे अपने हाथों से पहनाया था। इस वक्त भी इसके गले में तावीज नहीं है जमीला। जी अम्मी, पीर साहब ठीक कह रहे हैं। सबने बगैर देखे बता दिया और तुझे देखकर पता नहीं चलता?
पीर जी, आप खुदा के प्यारे बंदे हैं, गैब का इल्म जानते हो। हम अनपढ़ गुनाहगार। रात को तो इसने जो हरकत की है मेरे साथ, उसके बाद तो मैं इसके पास सो भी नहीं सकती। इसके गले में तावीज होता तो वार नहीं चल सकता था। पीर जी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इसने तावीज उतार कर रखा कहाँ है। सब्ज दुपट्टा है कोई इसका। इसने तावीज उसमें लपेट कर पलंग के नीचे फेंक दिया है। जाकर उठा लेना। जी पीर जी। इसका बस अब एक ही इलाज रह गया है मेरे पास। इस जुमेरात को बड़े शाह साहब का उर्स है। बहुत करने वाले आएंगे। ऐसे लोग आएंगे जो उसके बहुत करीब हैं, इस काम को बहुत समझते हैं। इसे सारी रात यहां हमारे पास गुजारनी होगी। जी? तुझे हम पे भरोसा नहीं है? नहीं 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 पीर साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा सोचूं भी तो जमीन फट जाए। जैसा आप हुक्म दे। नया तावीज लिख कर दे रहा हूं, इसके गले में डाल देना और पुराने तावीज को साफ और शफाफ पानी में बहा देना। फिर जी एक बात और कहनी थी आपसे। वो मेरे बेटे की शादी वाली बात मेरी बहू और उसकी बहन नहीं मान रहे। मान जाएंगे जमीला बीबी, सब्र करना सीख। 3-4 रोज में खुद चल कर तेरे पास आए। सरकार ने कह दिया, मैंने यकीन कर लिया, क्योंकि आप कभी गलत नहीं कहते। अब इसे ले जाऊं? नहीं, तू बाहर बैठ, हमें इस पे खास दम करना है। जी पीर जी। यहाँ हमारे पास, यहाँ बैठ। तावीज क्यों उतारा तूने? मुझे नहीं पता। मैंने कहा कैसे था? निशान दिखा गर्दन पे। देख शमसी, कोई झूठ नहीं, बिल्कुल सच सच बताना पूरे यकीन के साथ। कोशिश करूंगा जी। ये नई बेगम के बारे में क्या जानता है तू? मुंह से फूट, बंदर की तरह सरे लाने की जरूरत नहीं है। बेगम साहिबा जी, मुझे तो नहीं पता जी। मुझे तो बस पीर साहब ने कहा था कि जनान खाने में कुछ खवातीन बैठी हैं, उसको तू बड़ी इज्जत एहतराम से पीछे वाले दरवाजे से उनकी गाड़ी में जाके बिठा दे, बस जी। फिर बेगम साहिबा जी, फिर तो मुझे नहीं पता जी, फिर तो वो ड्राइवर के साथ चली गई थी जी। कोई तो होगा उसके पीछे। तुझे पता नहीं है? मुझे नहीं बता रहा। नहीं नहीं बेगम साहिबा जी, एक उसकी सौतीली माँ है जी, बहुत जुल्म करती है जी। और जी एक उसका सगा बाप है जी, वो मुल्क से बाहर ही होता है जी। आजकल कहाँ है उसका बाप? आजकल यही है बेगम साहिबा जी उसका बाप जी। वो जी कल हुजरे में भी आया था जी, उसने बड़ा दंगा फसाद किया है और उसने पीर साहब को धमकी भी दी है पुलिस की जी, और उसने कहा है कि उसकी लड़की को अगवा किया गया है जी। ये बता,
उसके बाप का कोई नंबर या पता मिल सकता है? फिक्र न कर, उसकी अलग कीमत दूंगी तुझे मैं। बेगम साहिबा जी, वो कीमत से बढ़ के चाहिए जी कुछ। क्या मतलब? ये सब आप पे उधार रहा जी, वक्त आने पे आप मुंह मांगी कीमत मिलेगी बेगम साहब। शमसी, जबान दे के फिरने वाली औरत नहीं हूं मैं। अम्मा तो वैसे भी तुमसे छुटकारा हासिल करना चाहती, तो मैं था जो तुम्हारे सामने खड़ा था। अब अगर तुम मेरी भी बात नहीं सुन रही हो तो मेरा ख्याल है तुम और तुम्हारी बहन अपनी अम्मा के घर ही शिफ्ट हो जाओ। फैसला तुम्हारे हाथ में। अब या तो जेबी की शादी होगी या फिर तुम्हारी तलाक। अभी तो जेबी के रिश्ते की मुसीबत पड़ी है। मैंने भी माथे पर तलाक का लेबल लगवा लिया तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? और ये जफर, फिर जेबी यहाँ इस घर में अकेली तो नहीं होगी, मैं जो होंगी उसके साथ। कहाँ थी तुम इतनी देर से? मुझे बताए बगैर घर से चली गई? तुम किचन में काम कर रही थी, आसिफ भाई के आने का वक्त हो गया था ना, इसलिए मैं चली गई। और वैसे भी मैं कोई देर लगा के तो नहीं आई। तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि आसिफ के घर आने का वक्त है? उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? कैसी अजीब बात कर रही हो बाजी? क्या मतलब? मतलब ये कि आसिफ तुम्हारा शौहर है और तुम आसिफ की बीवी हो। जब वो घर आए तो तुम 100 बार घर में मौजूद रहो। मुझे क्यों बांध रही हो अपने साथ? फिर भी तुम्हें बताना चाहिए। तुम्हारे गले की चेन कहाँ है? वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, मैंने बेच दी। जेबी, तुम इतने बड़े फैसले खुद से करने लगी, मुझे बताया भी नहीं। अब जो बता रही हूँ। अच्छा सुनो, एक बात करनी है। जफर तुम्हें बहुत पसंद करता है और अब तो उसने नशा वगैरह सब छोड़ दिया है, बल्कि वो तो आसिफ के साथ दुकान पे भी बैठने लगा है। तो मेरा ख्याल है कि जफर इतना बुरा भी नहीं है। अगर वो तैयार नहीं हुई तो तेरे ऐसे पक्के कागज तैयार करवाऊंगी। और ये जमीला की धमकी मत समझना, बहुत सब्र समेट लिया तूने हम सबका। अल्लाह के नेक बंदे हैं ये, जिन्होंने अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए कितनी मेहनतें की हैं, ये तुम और मैं सोच भी नहीं सकते। मगर ये जाहिल पीर फकीरों को नहीं मानती। खुदा के अजाब से डरो तुम। तुम इस घर से क्या इस कमरे से भी कदम नहीं निकाल सकती जब तक तुम्हारा निकाह नहीं हो जाता। और जुमे को तुम्हारा निकाह है।